शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है और राशि के साथ साथ नक्षत्रों का भी परिवर्तन हुआ है। पिछले वीडियो में मैं आपको केतु के बारे में समझा चुकी हूँ कि केतु क्या है, क्या फल देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो केतु है 12 राशियों में से मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों को क्या फल देने वाला है। केतु को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में भी फैली रहती हैं। तो केतु आखिर क्या शुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है। हालांकि अगर 9 के 9 ग्रहों के बारे में देखा जाए तो 9 ग्रहों में से सभी ग्रहों में से केवल 3 ग्रह हैं जिनको अत्यंत शुभ माना जाता है और बाकी 5 ग्रहों को क्रूर माना जाता है। लेकिन इन 3 ग्रहों के शुभ होने के बावजूद, जिसमें से है गुरु, शुक्र और बुध ग्रह, इनको शुभ ग्रह माना जाता है। और जब चंद्रमा भी अगर जब शुक्ल पक्ष का होता है तब भी जाकर के उसको शुभ माना जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसके कितने अंशों पर वो है। लेकिन इन 9 में से अगर 8 ग्रहों को देखा जाए, इन सब के अंदर वो पावर नहीं है जो सबसे ज़्यादा अधिक पावर केतु के अंदर है। क्योंकि इस चाहे 3 ग्रह जो मैंने बताए हैं, जो 4 ग्रह बताए हैं जो शुभ है, लेकिन शुभ होने के बावजूद भी ये आपको वो नहीं दे पाते हैं जो केतु देता है और जिसके लिए हर मनुष्य तरसता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष एक ऐसा बंधन ताकि हमारा पृथ्वी पर आना जाना सदा के लिए ही बंद हो जाए और हम ईश्वर के में हमेशा ही हमारी जो आत्मा है ईश्वर में मलिन हो जाए और ताकि हमारा जो पाप और कर्म और जो पुण्य का बंधन है वो समाप्त हो जाए। तो ये सारा काम सिर्फ केतु के द्वारा ही किया जा सकता है। बाकी अन्य ग्रह मोक्ष का द्वार नहीं खोलते हैं। राहु और केतु ग्रह को लेकर के 23 दिसंबर की सुबह को जो है 5:28 पर जो राहु मिथुन राशि में था अब वह वृष राशि में चला गया है। यह अप्रैल 2022 तक जो है 12 अप्रैल 2022 तक ये मिथुन से वृष राशि में ही रहने वाला है। राहु का ये भी जो बड़ा परिवर्तन है इस साल सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में से एक है। और नवंबर के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो गुरु ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन फिर से कर लेंगे। इसी प्रकार अगर केतु का गोचर देखते हैं तो 23 सितंबर की सुबह को 7:38 पर केतु ने भी अपना राशि परिवर्तन किया। पहले वो धनु राशि में थे, अब वह अपनी दूसरी उच्च राशि वृश्चिक में चले गए हैं। और यह इनका जो भ्रमण वहाँ पर रहेगा 12 अप्रैल 2022 सुबह 8:44 तक केतु उसी राशि में विद्यमान रहेंगे। राहु और केतु में खास बात एक ये भी है, ये हमेशा जो है वक्री अवस्था में ही चलते हैं, कभी मार्गी नहीं होते हैं। और बाकी जो भी 8 ग्रह हैं, बाकी जो 7 ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन राहु और बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन जो राहु और केतु है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। वो कभी मार्गी नहीं होते, हमेशा वक्री अवस्था में ही भ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि जो भी वक्री ग्रह होता है वो हमेशा महावृजमान अर्थात बहुत ही अधिक पावरफुल होता है। इसीलिए राहु और केतु भी बहुत अधिक पावरफुल माने गए हैं। कई राशियों में आपको जो है इनका शुभ और अशुभ प्रभाव पूरी तरह से दिखाई देगा। और देखा जाए तो जो केतु ग्रह है कुचवत केतु जिसको कहा जाता है, यानी जो केतु है हमेशा मंगल के अनुसार ही कार्य करता है। लेकिन जब राहु है वो सिर्फ मंगल, बाकी जो 7 ग्रह हैं उनमें से वो किसी से नहीं काबू में आता, किसी से नहीं डरता, लेकिन सिर्फ वो मंगल से ही सबसे ज़्यादा भयभीत रहता है। अगर राहु और मंगल का कभी भी ज्योतिषीय युद्ध होता है तो हमेशा अगर 10 युद्ध होते हैं तो 10 में से 8 युद्ध में मंगल ही विजय प्राप्त करता है। 2 कोई बिरले चांस हो जिसमें राहु विजय प्राप्त कर सके। लेकिन केतु हमेशा मंगल के अनुसार और राहु हमेशा शनि के अनुसार कार्य करता है। केतु के राशि परिवर्तन करने से कई राशियों पर इस बार जो है मानसिक तनाव बहुत अधिक दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि केतु जो है जिस राशि में जाएगा
और जो राशि है वो चंद्रमा के अधीन होती है। तो आप सोच लीजिए जिस राशि के लिए केतु जहाँ पर बैठा होगा तो चंद्रमा मन का कारक है और केतु हमेशा चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक संताप, एक दुख की भावना, कई लोगों को इस प्रकार से ऐसा भी प्रतीत होगा कि वो मन से इतने अधिक दुखी हो रहे हैं, उनका मन कोई कारण नहीं है लेकिन मन रो रहा है, उनकी आंखों से आंसू अनायास टपकने शुरू हो जाएंगे, मन में एक विचलित होने वाली क्रियाएं हमेशा जो है विद्यमान रहेंगी, क्योंकि केतु जो है हमेशा विचलित भी करता है। हो सकता है कई लोगों के मन में संताप उत्पन्न हो जाए, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अनायास कुछ ना कुछ टेंशन आपको बनी रहे। और कई राशियों में केतु जो है अच्छा फल भी देने वाला है, लेकिन जब भी केतु वृश्चिक राशि में गोचर करता है तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि केतु जो है वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है और शास्त्र में कहा गया है जो भी ग्रह उच्च के होते हैं ना अनिष्ट फल प्रदान, अर्थात कोई जो भी उच्च ग्रह होता है वो उतना अनिष्ट फल प्राप्त नहीं दे करता है, चाहे वो क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो। जब भी क्रूर ग्रह होते हैं हमेशा कहा जाता है ये बुरा प्रभाव देते हैं, लेकिन जब वही क्रूर ग्रह अपनी पावरफुल अवस्था में आ जाते हैं तो जो उनकी अपनी दुष्टता होती है उसको वो त्याग देते हैं और शुभ फल अधिक प्रभावित होते हैं। अगर देखा जाए तो राहु केतु को दोनों को ही एक जो है छाया ग्रह माना गया है। अगर आप ब्रह्मांड में ढूंढेंगे तो आपको 9 ग्रहों की संज्ञा दी जाती है, लेकिन आपको सिर्फ 7 ग्रह ही ब्रह्मांड में दिखाई देंगे। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ क्यों ये ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए राहु केतु को आप सालों ढूंढ लीजिए आपको दिखाई नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वास्तविक में देखा जाए तो राहु और केतु का अपना कोई भी आकार नहीं है, इसीलिए इसे धुएं का जैसा आकार माना गया है और ये जिस भी राशि में रहते हैं अपना स्वरूप बदल देते हैं। राहु केतु को केतु को अगर आप देखेंगे, अगर ये वृश्चिक राशि में रहेंगे तो वृश्चिक के अनुसार हो जाएंगे, क्योंकि ये गैस का रूप है। गैस को आप एक पाइप में डाल दीजिए, पाइप के जैसा बन जाएगा, सिलेंडर में डाल दीजिए, सिलेंडर का आकार ले लेगा। तो धुएं का अपना कोई वास्तविक रूप नहीं होता है, उसी प्रकार केतु का भी अपना वास्तविक रूप नहीं है। केतु जिस राशि में जाता है उसी राशि के गुणों को ग्रहण करता है और वहाँ पर अपना शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है। अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, मित्र की राशि में हो, उच्च की राशि में हो और अपनी ही स्वयं की राशि में हो, तो केतु वहाँ पर कोशिश करता है अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करने की। लेकिन वहीं पे केतु अगर अपने दुश्मनों की राशि में आ जाता है या अपने जो है एक से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर केतु के ऊपर पड़ जाती है, तब भी वो अपनी बेशक वो शुभ राशि में ही क्यों ना बैठा हो, फिर भी वो आपको उतने शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएगा। लेकिन वही केतु अगर अशुभ राशि में भी बैठा है, यानी फिर शत्रु की राशि में बैठा है और उसके ऊपर एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तब भी कोई भी क्रूर ग्रह उतना अधिक अशुभ फल प्रदान नहीं करता है। केतु का अपना वास्तविक आकार और रूप नहीं होता है। केतु केवल मोक्ष, अध्यात्म और वैराग्य का कारक है। बहुत सारे साधुओं को आपने देखा होगा जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना घर बार छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रहस्यमय कारक ग्रह है। तो ये एक रहस्य रूपी ग्रह जो है कब आपके जीवन में क्या रहस्य लेके आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक केतु किसी की कुंडली में शुभ होता है तो यह उस व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बहुत ही अधिक जो है इनलार्ज कर देता है, असीम बना देता है और उसकी जो पावर होती है, जो उसकी कल्पनाओं की जो शक्ति होती है वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। ऐसे इनोवेट कार्य करने लग पड़ते हैं ऐसे लोग कि दूसरे भी हैरान हो जाते हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर यही केतु अशुभ प्रभाव देने पर आ जाए तो इंसान की बुद्धि का तो क्या, उसका खुद का भी सर्वनाश करने पर नहीं छोड़ता है। राहु और केतु में सबसे बड़ी बात ये अगर देखी जाए तो ये दोनों जो ग्रह ऐसे ग्रह हैं कभी भी किसी को सोच समझ के नहीं देते हैं। किसको कितना दुख देना है इनको नहीं मालूम है कि आपके कर्मों के अनुसार होता है। केतु भी उसी प्रकार से करता है। अगर आपके ग्रहों पे शुभ भाव पर शुभ राशि में केतु अगर किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो आपके लिए इतना अधिक शुभ कर देगा कि बाकी शुभ ग्रह भी उतना अधिक शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अशुभ भाव में बैठने पर भी ये अगर अपना अशुभ फल देने पे आ जाए तो सबसे अशुभ फल कहा जाता है शनि प्रदान करता है। लेकिन अगर राहु केतु भी अगर अपने अशुभ फल देने पे आ जाए तो शनि को भी मात दे देते हैं।
केतु को अगर आप व्याख्या करने लगे कि केतु कैसे पहचाना जाए कि केतु क्या है, उसके बारे में ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी केतु को लेकर के देखा जाए तो यह किसी भी राशि का ना तो राहु केतु स्वामी, ना राहु होता है स्वामी, ना केतु होता है। लेकिन धनु और वृश्चिक इसकी उच्च राशि मानी जाती है, मिथुन और वृष इसकी नीच राशियां हो जाती हैं। जब यही दो ग्रह ऑपोजिट हो जाते हैं, राहु इधर आ जाएगा और केतु इधर आ जाएगा, तो ये इन दोनों की नीच राशियां बन जाएंगी। वर्ष 2020 में अगर आप देखेंगे तो केतु ग्रह का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो है केतु जो है क्योंकि 8:20 पर ही अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, और वो पहले यहाँ धनु में था, धनु से अभी ये वृश्चिक में आ चुका है, और वृश्चिक के ये ज्येष्ठा नक्षत्र में इस वक्त आ चुकी हैं। आज 25 तारीख है, तो केतु अपना क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अब अगर आप देखेंगे तो केतु जो है यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठा है, और वृश्चिक राशि को मैंने लगन में लेके रखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आती है तो हमारी मेष राशि आती है। तो मेष राशि के लिए जो हमारा केतु का जो फल अगर देखेंगे तो केतु जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा अष्टम भाव पड़ जाता है। तो अष्टम भाव जैसे मैंने कहा कि जो मेष राशि होती है वो मंगल की राशि होती है, और केतु जो है हमेशा मंगल के अनुसार, कुजबत केतु मंगल के निर्देश के अनुसार ही कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर रह करके ये उतना अशुभ फल नहीं देता है, क्योंकि मंगल उसकी मित्र की राशि होती है। मेष जो है मंगल की राशि है, और मंगल जो है केतु का मित्र है। तो अष्टम भाव में केतु का गोचर होने पर यह जरूर है कि आपको कुछ ना कुछ जो है यहाँ का जो अष्टम भाव है ये आपको गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, गुप्त कलाओं का, गुप्त रहस्यों का और तंत्र विद्याओं का, ये सब का भाव, और अष्टम भाव मृत्यु का कारक भी माना जाता है। तो यहाँ पर केतु के आने पर आपको हो सकता है चोट चपोट लगने के डर हो। अगर कुंडली में केतु की स्थिति सही है तो केतु आपका, क्योंकि इस वक्त उच्च राशि में है, तो उतना अधिक अशुभ फल नहीं देगा। लेकिन हाँ, चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, क्योंकि उसके अंदर बुराई तो विद्यमान है, तो वो आपको इतना अधिक बुरा फल ना दे करके इतना बुरा फल देगा। लेकिन अपनी स्वभाव, अपने नेचर के अनुसार वो कुछ तो बुरा फल देके जाएगा। तो ये जो आपका हिस्सा होता है ये आपके नाभि के नीचे का और जांघा के ऊपर का जो प्राइवेट पार्ट आ जाते हैं, जो किडनी आ जाती है, लीवर आ जाता है, उस वाले हिस्से को ये हो सकता है थोड़ा आपको डैमेज करने की कोशिश करे, अगर कुंडली में केतु शुभ नहीं बैठा हुआ है तो। नहीं तो अगर आपको वहाँ पर किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई पहले से ही कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, और अगर आप अपनी सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। आपको ये सर्जरी जो है शुभ होगी, लाभदायक होगी। लेकिन एक चीज़ आप सब जरूर ध्यान रखिए, मैं जो अभी ये बता रही हूँ राशियों के आधार पर बता रही हूँ, और अंत में, क्योंकि ये 2 वीडियो बनेंगे, और अंत में मैं आपको बताऊंगी नक्षत्र के हिसाब से। तो अगर मेष राशि को, मैंने कहा है कि मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अगर उस नक्षत्रों के आधार पर अगर आपकी राशि पड़ती है, और मैंने कहा है कि वहाँ पे अगर आपको शुभ फल मिलने वाला है, तो यकीन मानिए जब तक केतु जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। अब ज्येष्ठा नक्षत्र केतु जो है किसी भी राशि में जो है किसी भी नक्षत्र को पार करने में 240 दिन लेता है। तो 240 दिन अब ये ज्येष्ठा नक्षत्र में कितने समय तक रहेंगे, और वहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र जो है मेष राशि के मंगल के नक्षत्र को क्या फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, तो आप यकीन मानिए आपको केतु का परिवर्तन शुभ ही मिलने वाला है। तो ये मैं अंत का जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी। तो अभी आप राशि के अनुसार से सुनिए, और फिर नक्षत्र के अनुसार सुनिए, और फिर उनको आपस में मिक्स करके देखिए कि कहाँ पे क्या शुभ या अशुभ मिल रहा है। अगर नक्षत्र शुभ है, राशि शुभ है, 100% आपको वही फल मिलेगा। नक्षत्र शुभ है, राशि शुभ है, 50-50 हो जाएगा। या राशि अशुभ है, नक्षत्र शुभ है, तब भी उसमें जो है आपके 50-50 के चांसेस हो जाते हैं। परंतु सबसे मुख्य आपकी कुंडली के ग्रह होते हैं कि असल में आपका केतु अगर शुभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो इसके प्रभाव अगर बुरा भी मिल रहा होगा गोचर के अनुसार, तो वो गोचर का प्रभाव जो है बुरा होने के बावजूद भी आपको कल फलित होने वाला है। और वैसे भी कहा है कि जो वक्री ग्रह होते हैं और ऊपर से जब उच्च राशि में आ जाते हैं तो बहुत ही अधिक बलशाली हो जाते हैं। तो आपको अशुभ ज़्यादा और अशुभ कम लेने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि अपनी मित्र की राशि में या शत्रु की राशि में।
ये भी जरूर है कि आपके परिवार के सदस्यों के साथ अनबन भी हो सकती है। यात्राओं का दौर आपका लगा रहेगा और यहाँ से जैसे मैंने कहा है कि अष्टम भाव में आपका जो मन है अध्यात्म की तरफ जो है जाने लगेगा। गुप्त धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है, अचानक आपको गुप्त धन मिलेगा। और गुप्त विद्याओं, हो सकता है कि आपका मन जो है तंत्र विद्याओं की तरफ भी रमणीय हो सके कि वहाँ पर जाने का करे, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको अपने वो जो है उतना स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है कि आप उस साधना में जा सकते हैं या नहीं। अब आ जाते हैं दृष्टि का हिसाब। केतु की अगर दृष्टि दी जाए तो ये गुरु के अनुसार ही दृष्टि प्रदान करता है, और गुरु जिस तरह से है 5, 7, 9 दृष्टि देती हैं, उसी प्रकार से राहु और केतु भी दृष्टि देती हैं। लेकिन शास्त्रों में तीसरी दृष्टि, चौथी दृष्टि, 8वीं दृष्टि और 9वीं और 10वीं दृष्टि भी मानी जाती है। तो इन सब दृष्टियों का भी प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। दृष्टि के अनुसार भी क्या मिला जुला फल मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका जो फल जो है 12वें भाव पे केतु जो है धनु राशि के ऊपर जो है अपना प्रभाव दिखाने वाला है। तो धनु राशि जैसे वो भी उसकी उच्च की ही राशि थी, तो इसी कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रहने पर आपके लिए यात्राएं तो होने वाली हैं। हाँ, हो सकता है यात्राओं के समय आपको कुछ जो है लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उतनी अधिक शुभ नहीं रहने वाली है। खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, आपके खर्चों में इतनी बढ़ोतरी होगी कि अनायास सोचेंगे ये खर्चा ना हो, लेकिन वो खर्चा आ ही जाएगा। आपको संयम और धैर्य रखने की ज़रूरत है। मन में थोड़ा सा टेंशन भी आपको उत्पन्न हो सकता है, मानसिक संताप भी हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए हालांकि जैसे मैंने कहा है कि ये जो समय है गुप्त विद्या और गुप्त धन के लिए अच्छा है, वो आपको जरूर प्राप्त हो सकती है। अब इसकी जो 7वीं दृष्टि है 6-7 आपके धन की तरफ आ रही है। तो केतु की जो है जब धन यहाँ पे दूसरा भाव है, ये आपकी वाणी का भाव भी है और धन का भाव भी है और कुटुंब का भाव भी है। तो वाणी पर दृष्टि पड़ने पर होगा क्या कि वो आपके वाणी में जो है कटुता आ जाएगी। आपको किस प्रकार से बात करनी है ये जरूर आपके मन में बोलते वक्त जो है अपने वचनों पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और कम से कम जो है, क्योंकि मंगल की राशि थोड़ी क्रोधित वाली राशि होती है, अग्नि तत्व की राशि है, तो आपको कोशिश करनी है कि गुस्सा आप कम से कम करें, क्रोध कम से कम करें, वाणी पर संयम रखें। नहीं तो इसी वाणी के कारण आपके घर में कला कलेश का वातावरण बन जाएगा। पिछले कुछ समय जो भी आपके नुकसान हो चुके हैं, अब शायद वो नुकसान धीरे धीरे भरपाई होने लगेंगे। लेकिन जब भी अगर आपका धन का आगमन भी होता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे धन को एक साथ इकट्ठा कर दें। धन को संजो करके रखिए, कंजूस बन के चलिए, जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहीं पर ही धन का इस्तेमाल कीजिए। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में भी अच्छी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। 7, 8, 9 9वीं दृष्टि जो है आपके सुख के भाव में पड़ेगी। तो सुख के भाव में 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको चिंता हो सकती है। माता के साथ आपकी अनबन भी हो सकती है। लेकिन ये भी जरूर है कि कहीं ना कहीं आप तीर्थ यात्रा में घूमने के लिए जा सकते हैं। संसार की अपेक्षा आपको जो है आध्यात्मिक की तरफ जो है आपका मन उधर जाने का जरूर करेगा। धर्म में जो है आपका मन ज़्यादा रमणीय होगा। कभी कभी आपका मन ऐसा होगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और मैं सिर्फ ईश्वर की साधना में लग जाऊं। लेकिन ये ग्रहों का प्रभाव है, अपना असर तो दिखाएगा। जो भी आपके जरूरी काम होंगे धन की आवश्यकता के अनुसार जो है वो धीरे धीरे संपूर्ण भी हो जाएंगे। परिवार की जो स्थिति है वो सामान्य रहेगी, संतोषजनक रहेगी। लेकिन जब तक अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे ये सब ठीक रहेगा। वाणी से कंट्रोल हटानी तो वही महाभारत भी अपने घर में मच सकती है। केतु के द्वारा जो है, जैसे मैंने कहा कि ज्येष्ठा नक्षत्र में अब केतु एक खोजी ग्रह होता है, तो अगर आप हो सकता है कि कोई इस प्रकार का खोज वाला कार्य, रिसर्च वाला कार्य भी, इस प्रकार की कंपनी में भी अगर आप काम कर रहे हैं जहाँ पे रिसर्च वाला कार्य होता है, तो वहाँ पर आपका रुतबा बढ़ने वाला है। आपको वहाँ पर जो है सम्मान और पदवी बढ़ सकती है। आपके पैरों में जरूर थोड़े पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है, लेकिन मोल सोल अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए केतु का जो फल है वो मिला जुला रहने वाला है। सिर्फ आपको अपनी यात्राओं पे जो जरूरी यात्राएं हैं उन्हीं पर ही यात्रा करें, फालतू की दौड़ भाग ना करें, नहीं तो आपको जो है नुकसान अधिक, लाभ कम मिलने वाला है। अब आ जाता है, यही आ जाता है हमारा वृष राशि के लिए। वृष राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो ये हमारे 7वें भाव पे पड़ रहा है और 7वें भाव में पहले से ही यहाँ के राहु बैठा हुआ है। राहु उचका होकर के बैठा हुआ है, लेकिन 7वें भाव में जब भी गोचर होता है और राहु जब भी यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बैठने के कारण आपका जो भी, क्योंकि ये आपका शरीर का हिस्सा है, आपके पार्टनर का हिस्सा है, आपके वाइफ का है, आपके पारिवारिक जीवन का है,
तो यहाँ पर अनबन जरूर हो सकती है। पार्टनर के साथ जो है आपको जो है बहस हो सकती है, उसके प्रति जो है आपके मन में एक भ्रम उत्पन्न रहेगा, कहीं ये पार्टनर में से चीटिंग तो नहीं कर रहा है। और हो सकता है कि पार्टनर आपको परेशान करने की भी कोशिश करे। तो कोशिश कीजिए जो भी स्त्रियां हैं उनसे आप इतना अधिक ज़्यादा बातचीत मत कीजिए, ज़्यादा घुलिए मिलिए मत, उनके साथ उल्टा सीधा मजाक मत करिए, नहीं तो यही स्त्रियां आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। तो स्त्रियों से थोड़ी दूरी बना करके रखिए। पारिवारिक जीवन पे इसका असर पड़ने वाला है। वैवाहिक जीवन में आपके परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप किसी को धन उधार देने वाले हैं या देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ धन हो सकता है आपको वापस ना मिले और इसके लिए आपके यहाँ लड़ाई झगड़े तक भी हो सकते हैं। अनजान लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। नुकसान होने की संभावना ज़्यादा अधिक दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से दृष्टि देखते हैं तो 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि अगर यहाँ पर केतु की जो पाँचवीं दृष्टि जो पड़ रही है उसके कारण जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा, धन संबंधी लाभ होंगे, लेकिन लाभ जो है उतना अधिक नहीं मिल पाएगा जितना अधिक आप उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अनजान लोगों के ऊपर जो है आपको विश्वास नहीं करना है। नुकसान होने की आकांक्षा फिर बनी रहेगी। जोखिम लेने से बचना है। कोई अगर आपको ये कहे कि यही इस वाले बिजनेस में आप पैसा लगा लीजिए, ऐसे जोखिम से बचिए। अगर आप कोई जॉब वगैरह चेंज करने के लिए भी सोच रहे हैं किसी के कहने पर, तब भी आपको बचना है। आपके ऑफिस में आपके साथ जो है अनबन हो सकती है, परेशानियां वहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। 5 6 7 सातवीं दृष्टि जो है केतु की आपके शरीर के ऊपर भी सॉरी ये जो है यहाँ से फिर सातवीं आपके ही जो है ये जीवन साथी के ऊपर भी पड़ रही है। तो जीवन साथी से भी आपकी जो है तू मैं बनने वाली है। 7वां घर आपके पार्टनर का है, तो पार्टनर में और आप में भी जो है मन मुटाव हो जाएगा। एक फालतू की भ्रम मन में आपके यहाँ जो है बैठ जाएगा। तो वृष राशि के जो भी कार्य क्षेत्र में है या व्यापार कर रहे हैं या नौकरी में कर रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और खासकर अगर महिलाएं हैं तो उनसे आपको अधिक दिक्कत होने वाली है। जीवन साथी के साथ या जो भी आपके व्यापारी वर्ग के जितने भी लोग हैं, जिनके जो सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, उन सबके साथ मतभेद होने की संभावना यहाँ पे अवश्य बन रही है। तो कोशिश कीजिए जीवन साथी के साथ अपना मुंह बंद रखिए, संयम बना के रखिए, मीठा बोल के रखिए। आपका 18 महीने जो है, जब तक ज्येष्ठा नक्षत्र में है, नक्षत्र के हिसाब से देखिए तो जो मैं फल बताऊंगी उसके अनुसार से इसको मिक्स और मैच कर लीजिए, तो धीरे धीरे ये सही हो जाएंगे। धन संबंधी जो भी आप कार्य करने वाले हैं, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो बाद में आपका जो 9वीं दृष्टि है आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर आ जाती है। तो छोटे भाई बहन उनको जो है प्रसिद्धि मिलने वाली है। आपका जो मान सम्मान बढ़ेगा, मर्यादा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और आपसे जो छोटे जो आपके बाद जो पैदा हुए हैं उनके साथ आपका अच्छा लगाव होगा। जो बड़े हैं उनके साथ ना हो, लेकिन छोटों की जो है पदवी भी उन्नत होने वाली है, उनकी भी उन्नति होने वाली है, उनका भी बाहुबल बढ़ेगा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा उनकी भी बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ अपने बचत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसा आ रहा है, दिखावा करने से बचिए, धन का सदुपयोग कीजिए, अनावश्यक कार्यों में खर्चा कम से कम कीजिए, नहीं तो बाद में आपको धन से संबंधित मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आ जाता है, यही आता है कि तीसरे भाव में आपको जो है मिथुन राशि के लिए केतु जो है छठे भाव में गोचर कर रहा है। और छठा भाव जो होता है सिर्फ हम यही देखते हैं कि रोग ऋण रिपु का होता है, लेकिन नहीं, छठे भाव में और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें से आपका जो है ये ग्रह आपके मामा का भी पड़ जाता है। तो छठे भाव में अगर केतु जब यहाँ पर केतु आता है तो दिक्कतें कम हो जाती हैं। अगर पहले से ही आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई रोग चल रही हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छठे भाव जो है क्योंकि मिथुन राशि है, तो अगर आपको गले से संबंधित कोई रोग चल रहा है, टॉन्सिल वगैरह अगर आपको हो गया है, या आपकी जो विंड पाइप है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो धीरे धीरे अब ये क्योर होनी शुरू हो जाएगी।
जो भी आपके शत्रु हैं, आपसे अनबन करके बैठे हैं, या आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, अब वो उसका जो कोई भी फल आएगा तो आपके फेवर में आने वाला है। शत्रु अब धीरे धीरे जो आपके ऊपर पहले हावी रहते थे, शांत होने शुरू हो जाएंगे। रोग जो मैंने आपको कहा है, अगर इस प्रकार के रोग अगर आपको कहीं पे आपकी बॉडी में मैंने गले से संबंधित कोई भी रोग हैं या वोकल कोर्ड के संबंधित है, कई लोगों को हमेशा खिचखिच की शिकायत रहती है, जब वो बात करते हैं इस प्रकार से उनको जो है बोलने से पहले खांसना पड़ता है। अगर इस प्रकार का कोई भी रोग हो, टॉन्सिल से संबंधित कोई रोग हो, ये धीरे धीरे अब क्योर होना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाता है कि इनकी दृष्टियाँ क्या बोलती हैं। तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जो है ये लगा लीजिए पंचम भाव जो होता है आपके बच्चों का भाव होता है, और यहाँ से देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। जो भी छात्र वर्ग के लोग हैं उनको इस बार बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करेंगे तभी आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी जो कार्य कर रहे हैं, जॉब से संबंधित कार्य कर रहे हैं, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए अपने जो ऑफिस का जो भी लोअर निम्न वर्ग का जो स्टाफ है, जैसे पीयून हो जाता है, चपड़ासी हो जाता है, या साफ सफाई करने वाले स्वीपर हो जाते हैं, उनके साथ अनबन मत करिए, मित्रतावत व्यवहार करिए। कभी कुछ उनसे गलती हो भी जाती है तो माफ़ करिए, लेकिन अगर आप इनके साथ अगर आपने पंगा लेना शुरू किया तो यही आपके लिए आपके ऑफिस में मुसीबत का कारण भी बन सकती हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ मित्रतावत व्यवहार करती हैं, नॉर्मल होकर के रहती हैं, तो यही लोग आगे चल के आपकी मदद भी करने वाले हैं, आपके सहयोगी भी बनेंगे। धन अब आ जाता है कि यहाँ से उनकी फिर आती है 7वीं दृष्टि। तो 5 6 7, 7वीं दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, और 12वें भाव में जो है धनु राशि विद्यमान है, और धनु ये भी उनकी उच्च राशि है। लेकिन 12वां भाव जो है शुभ भाव नहीं माना जाता है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ने पर जो है धन संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी, धन हानि होने की आशंका है, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, यात्राओं में आपको जो है लाभ भी हो सकता है, लेकिन फालतू की यात्राएं ना करें। जरूरी यात्राएं हैं, उन्हीं यात्राओं पर ही आप ध्यान दें। धन संबंधी जो भी खर्चे हैं धन को बचा के रखिए, खर्चों को कम कीजिए। केतु का अनुकूल प्रभाव आपके परिश्रम के ऊपर भी पड़ेगा। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, मन लगाकर कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं यही केतु जो है आपको शुभ फल देने वाला है। उसका कारण है कि केतु की जो 9वीं दृष्टि है आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी, और धन भाव पर जब आप मेहनत अधिक करेंगे, वाणी पे कंट्रोल रखिए और अच्छी मेहनत करेंगे, तो आपको जो है यहाँ से खासकर स्त्रियों से आपको लाभ मिलने वाला है। स्त्री संबंधी अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक का, कपड़ों का व्यापार अगर आप कर रहे हैं, आपको उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हाँ, बीते समय में यानी पिछले समय जब वो केतु दूसरी राशि में था, धनु राशि में था, उस समय जरूर आपको कुछ ना कुछ परेशानियां चली आ रही होंगी। अब जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगी। अब आ जाते हैं कि ये जो आप इस भाव होता है, ये आपके मामा का भी आता है और आपकी मौसी का भी आता है। तो मामा को अगर पहले से कोई दिक्कत चली आ रही है, मामा के साथ आपकी अगर अनबन हो रही है, तो अब उनको जो है धीरे धीरे वो जो अनबन है समाप्त हो सकती है। लेकिन हाँ, मामा के परिवार को कुछ ना कुछ सेहत संबंधित मुश्किलें जरूर आ सकती हैं, और आपकी जो मौसी है, मौसी को भी जो है इसी प्रकार की ही उनके पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ, और खासकर जो महिलाएं हैं उनसे उनका जो है अनबन हमेशा बनती रहेगी, तो उनसे उनको लाभ की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो मामा पक्ष और मौसी पक्ष को जो है पहले जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, अब वो थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी पारिवारिक जीवन में उथल पुथल बनी ही रहेगी, क्योंकि केतु जब भी यहाँ पर आता है तो मामा पक्ष और मौसी पक्ष को जो है परेशानियाँ देता ही देता है। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो केतु जो है इस वक्त का केतु का जो गोचर है पंचम भाव में पड़ रहा है, और पंचम भाव में केतु का प्रभाव जब भी आता है तो ये जो भाव होता है आपकी विद्या का, हायर एजुकेशन का होता है। स्कूल के बाद जब आप लोग कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज में जाकर के जब पढ़ाई करते हैं तो यहाँ से ही पढ़ाई देखी जाती है कि यहाँ पे कितना कौन सा ग्रह बैठा है। अगर शुभ ग्रह बैठा है तो आप एजुकेटेड हो जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो यहाँ पर आने पर बच्चों को थोड़ा शिक्षा के प्रति जो है
थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका मन यहाँ वहाँ ज़रूर भटकेगा, लेकिन अगर आपने मेहनत की और अच्छी मेहनत की तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। केतु के प्रभाव के कारण जो है आप जो भी आपके ज़रूरी काम हैं, आपके वो काम जो है धीरे धीरे संपूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। जो भी लोग युवा वर्ग है जो करियर के बारे में सोच रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो हिस्सा है आपके हायर एजुकेशन का होता है, तो अगर आप करियर के अनुसार अगर आप कोई की तरफ जाना चाहते हैं, कोई ऐसी जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं कि वो आपका आगे भविष्य बना दे, तो यकीन मानिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका वहाँ पे एडमिशन जरूर हो जाएगा। आप अच्छी प्रकार की कोई जॉब के लिए कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि 5वां भाव है, ये आपके पेट को भी इंडिकेट करता है, तो पेट संबंधी जो पहले से कोई मुश्किलें चली आ रही हैं, तो पेट में हो सकता है आपको अल्सर की शिकायत हो सके, क्योंकि मैंने कहा क्रूर ग्रह है, उच्च होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव देगा। तो पेट संबंधी हो सकता है आपको दिक्कतें हो, खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ज़्यादा तामसिक चीज़ें मत खाइए, मिर्च मसाला ये सब चीज़ों का परहेज़ रखिए, नहीं तो आपके पेट में अल्सर की शिकायत हो सकती है। और जो है सेहत में इसलिए फिर आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाता है इनका दृष्टि, तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि है आपके कार्य भाव पर पड़ रही है, तो कार्य भाव में जोखिम वाले कार्य आपको नहीं लेने हैं। हाँ, अगर आप चुपचाप काम करते हैं, लोगों से अनबन नहीं करते हैं, तो आपका जो है वहाँ पर प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है, मान मर्यादा बढ़ेगी, पदवी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा उत्साही होकर के कोई जोखिम वाला कार्य करते हैं या नौकरी चेंज करने का सोचते हैं, तो नौकरी अगर आप चेंज करते हैं तो अगली नौकरी में आपको जोखिम बहुत अधिक मिलेगा, फिर आपके मन में सुकून खत्म हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे मेरी पहली वाली नौकरी ही ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि अगली नौकरी में अगर आप जाएंगे, अगर आपको अच्छी कोई पोस्ट मिलती है, तो ये भी ध्यान रखिए उस पोस्ट में आपको जोखिम अधिक मिलने वाला है, तो जोखिमों को त्यागिए। अगर नई जॉब मिल रही है तो सोच समझ के ही उस नई जॉब को जो है आप लीजिए, तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है फ़ायदा होगा। लेकिन झूठ बोल करके कुछ इस प्रकार की लगा करके ऐसी नौकरी को मत प्राप्त कीजिए जो बाद में आपके गले का जंजाल बन जाए, नहीं तो केतु के प्रभाव के कारण यहीं पर जो है अशुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसलिए आपके जीवन में संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाएगा और संघर्ष का सामना बहुत अधिक करना पड़ेगा, भाग्य आपका उतना अधिक साथ नहीं दे पाएगा। अब उसके बाद आते हैं इनकी 7वीं दृष्टि जो है यहाँ पर आप पड़ती है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 इधर फिर 5वीं दृष्टि आपकी भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य उतना अधिक अच्छा साथ नहीं दे पाएगा जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि शुभ ग्रह है, क्योंकि ये उच्च ग्रह है, तो कुछ ना कुछ भाग्य से आपको जो है कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन असल में कुंडली में ग्रह आपका कहाँ पर बैठा है वो भी दिखना पड़ेगा। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। 5वीं 6 7 जब 7वां जब यहाँ पे लाभ भाव में जो है इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो लाभ भाव में दृष्टि पड़ने के कारण लाभ के सहयोग दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैंने वही कहा है लाभ के चक्कर में जोखिम ना ले, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। और 9वीं दृष्टि आपके जो है लगन भाव पे पड़ रही है, वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी वाटर की राशि है और वो भी वाटर की राशि है, तो पानी से अपने आप को बचा के रखिए, साफ सुथरा पानी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अल्कोहल, कोका कोला, पेप्सी ये सब पीते हैं तो आपके शरीर में खासकर जो छाती वाला हिस्सा है मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और पेट में भी जो है बाद में प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। तो कभी अगर कहीं पे अगर आपको बाहर पानी भी पीना पड़ता है तो कोशिश कीजिए साफ सुथरा पानी पीजिए, नहीं तो ये 18 महीने आपको जल संबंधित मुश्किलें पड़ती ही रहेंगी और वही पेट में जो भी प्रॉब्लम होगी आपको जल संबंधी ही होगी। हो सकता है इस दौरान आपके पेट में कीड़े तक भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा है कि पीने का पानी साफ सुथरा रखिए, अल्कोहल वगैरह से परहेज रखिए, नहीं तो आपके पेट में, क्योंकि केतु जो है हमेशा आंतरिक पीड़ा देता है, राहु बाहरी पीड़ा देता है, तो जहाँ जहाँ पर भी जो पीड़ा होगी तो आपके पेट में सर्जरी करने तक का भी चांसेस बन सकते हैं। तो आपको अपने आप को जो है गलत तरीक़ों से बचाना है। गलत पानी, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी या फिर जो भी आपका ये जो मद्यपान है, इन सब से दूर रखिए। शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगन पर दृष्टि पड़ रही है, उसके कारण जो है आपके स्वास्थ्य में
कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि मुसीबत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इन सब चीज़ों का आपने परहेज किया जो मैंने बताया है तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो परेशानियां आने वाली हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। केतु के गोचर से संतान संबंधी समस्या भी हो सकती है। जो भी स्त्रियां इस समय गर्भवती हैं उन लोगों को बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जब यहाँ पर कर्क में जब केतु आता है, पंचम भाव में आता है, तो कई बार मिसकैरेज भी दे देता है। तो आप अपना आने वाले समय में अपना ध्यान जरूर रखिए और जिस तरह से मैंने कहा है खाने पीने का परहेज रखिए, उल्टी सीधी चीज़ें मत खाइए। प्रेम जीवन में अगर आप देखेंगे तो पार्टनर के साथ जरूर कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। गलतफहमियों के कारण जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं। इन सबको मिटाने की कोशिश कीजिए। अगर आप छात्र हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मन यहाँ वहाँ भटकेगा, लेकिन अगर आपने लगन से मेहनत की तो यही केतु आपको उच्च हायर शिक्षा के लिए प्रमोट भी करेगा, आपको फायदे मिलने वाले हैं। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए। तो आज मैं आपको सिर्फ कर्क राशि तक के बारे में ही जानकारी दे रही हूँ, 4 राशि तक। अगली वीडियो में मैं आपको जो है सिंह राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है केतु का ये परिवर्तन जो अभी ज्येष्ठा नक्षत्र में गया है। और रही उपायों की बात, तो उपाय जो है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि सभी राशि वालों को केतु के संबंधित जिनको भी अशुभ फल मिल रहा है किस प्रकार के उपाय करने हैं। तो अगले वीडियो में ज़रूर देखिए कि सिंह राशि से कन्या राशि वालों को क्या शुभ या अशुभ फल मिल रहा है और उसके लिए आप सभी लोगों को क्या उपाय करने हैं। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने केतु से संबंधित अभी आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक इति शुभम, नमस्कार।